Class 10th Maths Book NCERT Chapter number 8 Trigonometry Exercise 8.4 Question number 5. Prove the following entities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined. निम्नलिखित सर्वसमीका सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है. इसका पार्ट 9 cosec माइनस साइन ए cosec ए माइनस साइन ए इंटू sec ए माइनस cos ए इज इक्वल टू 1/tan ए प्लस cot ए. हमें प्रूव करने के लिए कहा गया एंटिटीज को, डेट मींस लेफ्ट पार्ट को राइट पार्ट के बराबर शो करना है. ओके, तो इन दोनों पार्ट्स को इक्वल शो करने के लिए किसी एक पार्ट को ले लेते हैं, लेफ्ट पार्ट या राइट पार्ट. लेफ्ट पार्ट लेकर सॉल्व करते हैं. लेफ्ट पार्ट में हमें दिया है cosec ए माइनस साइन ए इंटू sec ए माइनस cos ए और हमें लाना है 1/tan ए प्लस cot ए. ओके, तो लेफ्ट पार्ट के टर्म्स को सिंप्लीफाई करने के लिए cosec sin sec cos के टर्म्स जो हमें दिए गए इन सबको sin cos में कन्वर्ट करते हैं, सॉल्व करना इजी हो जाएगा. तो ऐसे में cosec होता है 1/sin, दैट इज 1/sin माइनस sin इंटू sec होता है 1/cos माइनस cos. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इसके अपॉन में 1 किया, इधर अपॉन 1 किया, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम विल बी sin ए. साइन से साइन को डिवाइड किया 1 1 जा 1 से साइन को डिवाइड करेंगे साइन इंटू साइन, दैट इज साइन स्क्वायर. सेकंड ब्रेसिस में दोनों का एलसीएम cos एंड 1 का एलसीएम cos ए. cos से cos को डिवाइड किया 1 1 जा 1 माइनस 1 से cos को डिवाइड करेंगे cos इंटू cos स्क्वायर, दैट इज अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्चुअली होता है cos स्क्वायर अपॉन साइन इंटू 1 माइनस cos होता है साइन, तो साइन स्क्वायर अपॉन cos ए. फर्दर जितना सिंप्लीफाई हो सकता है करते हैं, तो साइन से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, cos से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो ये हो जाएगा cos ए इंटू साइन. दैट मीन्स लेफ्ट पार्ट को हमने सिंप्लीफाई किया cos ए इंटू साइन ए. हमें लाना है 1/tan ए प्लस cot ए, तो इससे 1/tan ए प्लस cot ए का टर्म आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा. दैट्स व्हाई हम राइट पार्ट को फिर फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. अगर लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद टर्म्स हमारे आइडेंटिकल आ जाते हैं तो प्रूफ हो जाता है कि लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट के बराबर होगा. नाउ राइट पार्ट लेते हैं. राइट टर्म में हमें दिया हुआ है 1/tan ए प्लस cot ए. अब 1/tan ए प्लस cot ए को अगर हम इस फॉर्म में लाना चाहते हैं तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमारा साइन कॉस का टर्म आ सके. तो tan को लिखा जा सकता है sin अपॉन cos, दैट इज sin ए अपॉन cos ए, एंड प्लस cot को लिखा जा सकता है cos अपॉन sin, दैट इज ऐसा लिख पाएंगे. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है जितना हो सकता है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों का एलसीएम लेते हैं. तो इन दोनों टर्म्स का एलसीएम हो जाएगा sin इंटू cos. cos से एलसीएम को डिवाइड करेंगे sin इंटू साइन, दैट वुड बी sin स्क्वायर एंड प्लस साइन से डिवाइड करेंगे साइन एलिमिनेट cos की cos से मल्टीप्लाई की, दैट इज cos स्क्वायर. एंड sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, सो इसकी जगह 1 लिखा जा सकता है, दैट वुड बी 1/1/sin ए इंटू cos ए. नीचे जो फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, सो दैट वुड बी sin ए इंटू cos ए अपॉन 1, दैट मीन sin ए इंटू cos ए. हमने लेफ्ट पार्ट को सॉल्व किया, दैट इज cos ए इंटू sin ए. हमने राइट पार्ट को सॉल्व किया, दैट इज sin ए इंटू cos ए. दैट मींस ये दोनों आइडेंटिकल टर्म्स हो गए, दैट मींस LHS इक्वल टू RHS. सो लेफ्ट पार्ट को हमने राइट पार्ट के इक्वल शो कर दिया. क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट में इक्वल में 3 टर्म्स दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू सेकंड पार्ट है 1 माइनस tan अपॉन 1 माइनस cot ए होल स्क्वायर, एंड थर्ड पार्ट में दिया tan स्क्वायर ए. इन तीनों को आपस में इक्वल रिप्रेजेंट करना है. तो 3 पार्ट्स में से फर्स्ट वाले पार्ट को हम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंसीडर कर रहे हैं. एक एक करके इनको आपस में इक्वल रिप्रेजेंट करते हैं. तो पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं. फर्स्ट पार्ट है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर. सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर जितना होता है. एंटिटीज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 1 प्लस tan स्क्वायर की एंटिटी है, दैट इज sec स्क्वायर, एंड 1 प्लस cot स्क्वायर होता है cosec स्क्वायर. अब sec स्क्वायर एंड cosec स्क्वायर को अगर हम sin cos में कन्वर्ट करें तो tan का टर्म आ सकता है. ओके, ट्राई करते हैं. sec स्क्वायर होता है 1/cos स्क्वायर एंड cosec स्क्वायर होता है 1/sin स्क्वायर, दैट इज. नाउ फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते समय ऊपर वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नीचे मल्टीप्लाई में और नीचे वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा. सो इट विल बी
साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा एंड कॉस स्क्वायर नीचे आ जाएगा एंड साइन अपॉन कॉस दैट इज टेन स्क्वायर। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर। एंगुलर वैल्यूज अगर सेम है तो साइन अपॉन कॉस 10 होता है, सो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर विल बी 10 स्क्वायर। तो हमने फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई किया, थर्ड पार्ट आ गया, दैट मींस फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू थर्ड पार्ट। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। चलिए अब सेकंड पार्ट को ट्राई करते हैं। सेकंड पार्ट में जो हमें वैल्यू दी गई है 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। एक्चुअली अगेन साइन कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है, दैट्स व्हाई इन्हें साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 माइनस 10 को लिखा जा सकता है साइन अपॉन कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ए होल अपॉन 1 माइनस कॉट ए, तो कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन एंड इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर, दैट इज ऐसा लिखा जा सकता है ना। इसके अपॉन में 1 और इसके अपॉन में 1 करके दोनों का एलसीएम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में लेते हैं। तो न्यूमरेटर में एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर हो जाएगा कॉस ए और ये होगा 1 से डिवाइड करेंगे कॉस, तो दैट मींस कॉस ए माइनस कॉस से कॉस को डिवाइड किया 1, साइन से मल्टीप्लाई किया साइन, तो न्यूमरेटर के टर्म हो जाएंगे कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ऐसे डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों का एलसीएम साइन ए आएगा। 1 से डिवाइड किया साइन ए माइनस साइन से डिवाइड करेंगे 1, कॉस से मल्टीप्लाई किया दैट इज कॉस ए, डिनोमिनेटर का टर्म एंड इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर। नाउ कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस, इसका डिनोमिनेटर नीचे मल्टीप्लाई में चला जाएगा और इस वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो दैट वुड बी साइन ऊपर चला जाएगा साइन ए इंटू दैट इज कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस नीचे मल्टीप्लाई में आएगा दैट इज कॉस इंटू साइन ए माइनस कॉस ए और इस पूरी वैल्यू का होल स्क्वायर। नाउ साइन अपॉन कॉस की वैल्यू होती है, साइन अपॉन कॉस होता है 10 और इसका स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर। नाउ कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर एंड साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर, अगर हम यहां से माइनस का साइन कॉमन ले लें तो कॉस माइनस साइन हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, दैट मींस ये दोनों आइडेंटिकल टर्म्स हो जाते हैं। कॉस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर या साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर एक ही बात है, दैट मींस ये एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचा साइन ए माइनस कॉस ए, सॉरी साइन ए अपॉन कॉस ए दैट इज 10 ए, स्क्वायर करेंगे 10 स्क्वायर और ये भी थर्ड पार्ट के बराबर हो जाता है। इट मींस हमने फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई किया, वो थर्ड पार्ट के बराबर है। हमने सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई किया, वो भी थर्ड पार्ट के बराबर आ रहा है। इट मींस फर्स्ट भी थर्ड के बराबर है, सेकंड भी थर्ड के बराबर है, इसका मतलब तीनों पार्ट्स आपस में बराबर हो जाते हैं।